सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथ आपकी 7 अप्रैल, और आज हम 7 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और एक बात और साथियों, जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5:30 बजे। तो लास्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किस देश के कृत्रिम सूर्य, जिसका नाम है के स्टार, इसने भी 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। तो ये कैसा था, दक्षिण कोरिया ने। और ऐसा नहीं दोस्तों, ये जो दक्षिण कोरिया है ये ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बना है। इससे पहले जो चीन है, इसने 7 मिनट तक 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया था कृत्रिम सूर्य के जरिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत ने अपना पहला रणनीतिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है, इसको बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक का रखा है, तो 2029-30 तक का। माई CGHS IOS ऐप ये हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और वर्तमान में हेल्थ मंत्री कौन है, तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया। हाल ही में असम राज्य के अभी कितने ऐसे उत्पाद थे जिनको GI टैग दिया गया था, तो टोटल 19 उत्पादों को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, नाम इनका राकेश मोहन। किस देश के भी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है, तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। अप्रैल 2024 में कहाँ का मोगू रेले लेजर ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना था, तो रोमानिया देश का। दुनिया के अभी साथ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया था, जिनका नाम है जुआन बिसेंट पेरेज मोरा। और इनका 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। इनका संबंध किस देश से था, तो वेनेजुएला से। इसके बाद हम लोगों ने 5 अप्रैल से इस बार 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस है, ये दोनों ही दिवस आपके 5 अप्रैल को मनाए जाते हैं। किस देश ने भी पूरे दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित की थी, तो 3 देशों ने, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे ने। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि IPL इतिहास में अभी 6 बार 200 रनों का लक्ष्य हासिल करने वाली पहली जो टीम है ये कौन सी बनी थी, तो पंजाब किंग्स। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेलीविजन के प्रथम समाचार वाचक, जिनका नाम है शांति स्वरूप, इनका भी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये थे साथियों तेलुगु टेलीविजन के प्रथम समाचार वाचक, जिनका नाम है शांति स्वरूप, और इनका भी 74 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इनका साथियों निधन हुआ कब है, तो 5 अप्रैल को। यदि आप लोगों से पूछे इनका जो संबंध है किस राज्य से था, तो तेलंगाना से। अब बात करते साथियों शांति स्वरूप के बारे में, तो 14 नवंबर 1983 को जब दूरदर्शन पर पहला तेलुगु समाचार, जिसका नाम है बुलेटिन, ये प्रसारित हुआ था, तब शांति स्वरूप ने ही क्या है इसमें समाचार प्रस्तुत किया था। और शांति स्वरूप ने तब से लेकर 2011 में अपनी सेवानिवृत्त इस चैनल पर काम किया है। अब बात करते साथियों तेलंगाना के बारे में, क्योंकि इनका जो संबंध है ये तेलंगाना राज्य से ही है। तो तेलंगाना के राजधानी क्या है, तो हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के भी नए बने थे, रेवंत रेड्डी साहब। और राज्यपाल भी साथ ही यहाँ के भी नए बने थे, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे। इनको क्या है कि अभी तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है CP राधाकृष्णन को। पहले कौन थी तेलंगाना की राज्यपाल, तो तमिल साउंडराजन। लेकिन इन्होंने अपने पद से क्या है कि इस्तीफा दे दिया था। और इसी के साथ साथ जो CP राधाकृष्णन है, इनको पुडुचेरी का भी जो उपराज्यपाल है यहाँ के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है CP राधाकृष्णन को ही। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अभी भारत यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है साथियों भारत 2025 तक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो केंद्रीय रसायन
और उर्वरक मंत्री हैं, और साथ में हेल्थ मिनिस्टर भी इन्हीं के पास है, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। इनके अनुसार भारत क्या है कि 2025 के अंत तक यूरिया का जो आयात है ये बंद कर देगा। अच्छा, भारत बंद कर क्यों रहा है? क्योंकि नए उर्वरक संयंत्रों के चालू होने के साथ स्थानीय उत्पादन क्षमता में क्या है कि वृद्धि देखी जा रही है। इस कारण भारत क्या है कि यूरिया का जो आयात है ये समाप्त करने जा रहा है। और क्योंकि साथियों भारत क्या है कि यूरिया का एक बड़ा आयातक देश है और अपनी 35 मिलियन टन वार्षिक यूरिया की आवश्यकता का लगभग 30% क्या है कि भारत दूसरे देशों से आयात करता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है और इम्पोर्टेंट है। अभी भारत जो अपना पहला रणनीतिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है ये कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने, तो 2029-30 तक का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का जो है ये पता चला है? तो ये पता साथी चला है गुजरात के कच्छ के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी गुजरात का जो कच्छ है यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। अब साथियों में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में हड़प्पा सभ्यता से संबंध कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपको एक नया क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसी को साथियों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, और ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया का जो पश्चिमी भाग है यहीं पर फैली हुई है। यदि आप लोगों से पूछे कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी, तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा और साथ ही जो बेबीलोन है इसके बीच में जो व्यापार केंद्र बिंदु था इसका क्या नाम था, तो सुत कांगेडोर। और जो जॉन मार्शल है इन्होंने सन 1924 में जो सिंधु घाटी है यहाँ पर एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा भी की थी। मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, तो 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति है ये कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से ही। अब बात करते हैं आप लोगों से गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत। जबकि यहाँ की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जो चुनाव आयोग है इसके द्वारा किसे नियुक्त किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अभिनेता आयुष्मान खुराना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो चुनाव आयोग है इसने अभी युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आयुष्मान खुराना को अभी चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया है। और अब साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे कि जो चुनाव आयोग है इसके अवलोकन पड़ा था जो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन है ये कौन चली थी, तो ये साथियों पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है न्यूयॉर्क कैंडिडेट यानी कि KYC। ये भी चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया था। उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन हेतु ऐप ये इनपुट भी लॉन्च किया था। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, तो याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के जो स्थापना का प्रावधान है ये अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यदि आप लोगों से पूछे कि मत अधिकार की जो आयु है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो 1988 में इस 60वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन। यदि आप लोगों से पूछे कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, नाम है इनका BS रामा देवी। अब बात करते साथियों वर्तमान में, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। और अभी साथियों 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे जिनका एक का नाम था ज्ञानेश कुमार और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था, तो सुखवीर सिंह। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अभी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है, तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है ये बना आपका सिंगापुर देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल सिंगापुर क्या साथियों, तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला था, लेकिन इसने फाइनली क्या है किसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया है।
और ऐसा नहीं है साथियों कि सिंगापुर ने ही राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार किया है। इससे पहले 2030 में क्या है कि बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अंदर ये राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाने थे, लेकिन इसने भी क्या है कि इनकार कर दिया था। और जैसे ही साथियों अब इसके होस्ट कंट्री का नाम सामने आता है, हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल की आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है ये आखिरी बार 2022 के अंदर की गई थी। शहर क्या था? तो इंग्लैंड का बर्मिंघम। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो इसका जो आयोजन है ये पहली बार कब हुआ था? तो 1930 के अंदर। और हर 4 साल के अंदर ये गेम आयोजित की जाते हैं। भारत ने 1934 में क्या है कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हिस्सा लिया था। और 2022 के अंदर भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें कितने पदक जीते थे? तो 61 मेडल, जिसमें से साथियों 22 तो 30 में स्वर्ण पदक, 16 30 में रजत पदक और 30 में कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, यानी कि वाडा के द्वारा। और ये रिपोर्ट 2022 की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो डोपिंग के मामले हैं इसकी संख्या किस देश में पाई गई है? तो ये पाई गई है दोस्तों भारत के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो वाडा है यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने 2000 से अधिक है कि नमूनों का परीक्षण किया था। और इसके बाद साथ ही 100 से अधिक जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट भारत में आए हैं। और इसके बाद अब भारत जो है ये सबसे अधिक डोपिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है 85 पॉजिटिव रिजल्ट के साथ रूस। और तीसरे स्थान पर 84 पॉजिटिव नमूने के साथ यूएसए है। अब बात करते हैं आपके वाडा के बारे में। तो जैसे साथियों भारत में नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसी प्रकार से विश्व में वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नाम इनका बिटोल्ड बैंकॉक, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अप्रैल 2024 में किस वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इस वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली का जो नाम है यह आकाश तीर कमान नियंत्रण प्रणाली। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, इसको किसके द्वारा विकसित किया है? तो बेल के द्वारा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में है क्या? तो सेंसर और रडार नेटवर्क लगे हुए हैं जो कि दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर मिसाइल को लेकर तुरंत अलर्ट जारी करते हैं। और इससे मिलने वाला जो अलर्ट है इसी के आधार पर साथियों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को और रॉकेट को छोड़ा जा सकता है। इसके अलर्ट जो है ये भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों को मिलते हैं। और सेना ने साथियों वर्ष 2024 को भी क्या है कि तकनीकी समावेश का वर्ष भी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में समर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली अभी भारत की पहली महिला जो है ये कौन बनी है? नाम है दोस्तों इनका बिल्किस मीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों बिल्किस मीर है, यदि आप लोगों से पूछे कि इनका संबंध किस खेल से है तो ये कैनोइस्ट है। अच्छा, कैनोइस्ट खेल होता कौन सा है? तो साथियों नाव को चप्पू से चलाने वाला एक गेम होता है। और इसमें जो बिल्किस मीर है ये समर ओलंपिक जो कि फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाने हैं, इसके जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली ये भारत की पहली महिला बनने जा रही है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इनका संबंध है ये किस राज्य से है तो जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा साथियों बिल्किस जो मीर है इन्होंने महिला कैनोइंग टीम के कोच के रूप में भी काम किया है। और साथ ही इन्होंने चीन के होंगजो में आयोजित 2023 जो एशियाई खेल है इसमें इन्होंने जूरी सदस्य बनने का अवसर भी प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। यही साथियों वो खेल जो कि मैं आपको बता चुका हूं, नाव को चप्पू से चलाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय जो खेल दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर जो डेवलपमेंट एंड पीस है, ये दिवस आपका हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस दिवस को मनाने की घोषणा की किसने थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 के अंदर।
और 6 अप्रैल को ही क्यों चुना गया है इस दिवस को मनाने के लिए? क्योंकि इस दिन साथियों 1896 में क्या है कि ग्रीस के एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुआ था। और 2014 से ये जो दिन है ये पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अप्रैल 2024 को अभी जो नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना इस बार कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है जिसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। लेकिन सब साथी जब से इसका साथियों गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, तब इस पर खाली 12 ऐसे देश थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब वर्तमान में इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है ये 32 हो चुकी है। और अभी 31वां कौन सा बना था? तो 31वां साथी इसका जो सदस्य देश बना था ये आपका बना था फिनलैंड। और 32वां भी रिसेंटली बना था स्वीडन। यदि आप लोग इसे पूछे किसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स से बेल्जियम के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने कौन सी भी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? तो अभी साथियों क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी मीटिंग आयोजित की गई थी। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यही तय करती है कि रेपो रेट क्या रहने वाली है। और इसमें साथियों 6 सदस्य होते हैं, 3 तो होते हैं साथियों इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 होते हैं इसमें भारत सरकार के। इसमें यानी टोटल के 6 सदस्य होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है ये हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? 25वें नंबर के, तो शक्तिकांत दास। और इसने अभी जो रेपो रेट है जो कि अपरिवर्तित रखी है कौन सी बार? तो 7वीं बार। अच्छा, रखी कितनी है? तो 6.5%। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले अभी जो शतरंज खिलाड़ी है ये कौन बने हैं? और ये भी बताइएगा कि इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।